भैया आप लोग खूब पैसा लीजिए। जो लोग पैसा दे खाओ पियो नोच के, अब वोट दो सोच के। समझ रहे हैं मेरी बात से? इसको एकदम जूम करके जो मोतिहारी के भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो मोतिहारी में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वैसे जो लोग जो अपराध को पोषित कर रहे हैं, अपराध में संलिप्त हो रहे हैं, वो भय भ्रष्टाचार पे चोट करें, भय और भ्रष्टाचार इन दोनों पे चोट करें और दूरबीन छाप पर वोट करें। बस बोलते हैं ऊपर देखिए, ऊपर, नीचे मत देखिए कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बस ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर। अरे भैया तो नीचे खाली दूसरे को, यहाँ के वोटिंग मशीन है 55 लाख यहाँ की जनता की वोट देने का ठिका लेकर के रखी हुई है। वोट 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 वोट। ये आपका निर्णय है कि भाई मोतिहारी के लोग अपने बाल बच्चों के हाथ में कलम देना पसंद करते हैं कि कट्टा 47 और 56 देना पसंद करते हैं। तब ये सूत्र भैया सार्वजनिक करिए ना, सार्वजनिक करिए कि मोतिहारी के लोग जो आपको जीरो से हीरो बनाए, वो भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी पर अचानक रातों रात आदमी हीरो हो सकता है? बताइए भाई, हम लोग के भी अकाउंट में माल नहीं है, हम लोग भी। सब लोगों को नमस्ते प्रणाम। आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता बुलाया है, सबसे पहले आपके माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, उन सबों को आज से जो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हुई है, तो आज नहाए खाए है। तो हम लोग के यहाँ तो भाई पूरे हर्षोल्लास से सबसे मजबूती से भाई मनाया जाने वाला और मैंने आस्था का जो लोक आस्था का महापर्व छठ है, उसकी हम सबको आपके चैनल से, इस पूरे मोतिहारी के सभी 22 पंचायत और 36 नगर निगम के जो मेरे मतदाता मालिक समस्त बिहार वासी जो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सभी को सबसे पहले मैं महापर्व छठ की शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और आज का जो ये प्रेस, अभी हम लोग चुनाव के मैदान में है और नामांकन से पहले प्रेस वार्ता हुआ था, तो आज जो प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि हम लोगों को कल चुनाव आयोग ने अपना सिंबल दिया है। चूंकि हम लोग जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों को पहले भी बताया ही था कि हम लोग जनता के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा जो सिंबल है वो सिंबल आ गया है। तो वो सिंबल ये है दूरबीन छाप। तो दूरबीन छाप हम लोग को मिला है कि दूरदृष्टि और पक्का इरादा के साथ हम लोग इस मोतिहारी 19 विधानसभा में काम करेंगे, इसका विकास करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे। तो दूरबीन छाप से हम लोग इसको एकदम जूम करके जो मोतिहारी के भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो मोतिहारी में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वैसे जो लोग जो अपराध को पोषित कर रहे हैं, अपराध में संलिप्त हो रहे हैं और मोतिहारी के नौजवानों को अपराध की ओर आकर्षित कर रहे हैं, वैसे लोगों को इस दूरबीन के माध्यम से हम लोग जूम करके निकालेंगे और उनको आने वाले समय में अगर मोतिहारी की जनता हमको मौका देगी तो उसे मसलने का काम करेंगे। तो भय भ्रष्टाचार पे चोट करें, भय और भ्रष्टाचार इन दोनों पे चोट करें और दूरबीन छाप पर वोट करें। तो ये हम लोग आप लोगों को आज बताने के लिए आपके माध्यम से हमारे सभी मतदाता मालिकों तक ये जाए कि भाई मोतिहारी के विकास के लिए, मोतिहारी को बर्बाद जिन लोगों ने किया है उसके लिए हम लोगों को दूरबीन छाप पे वोट करना है। दूरबीन छाप जो है वो दूरदृष्टि और पक्का इरादा के साथ हम लोग मोतिहारी का विकास करेंगे। दूसरा जो हमारे दो है, हम लोगों ने जो नारा दिया है कि एक और भय है और दूसरे ओर भ्रष्टाचार है। तो सबसे पहले हम भय के बारे में बात करना चाहेंगे कि भय है क्या। तो जो राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जिनको हम मिस्टर 20% भी कहना उचित समझेंगे, मोतिहारी के जितने संवेदक हैं, मोतिहारी में जितना काम हो रहा है, मोतिहारी में जितना जो नगर निगम के मेयर के तौर पर जो यहाँ पे रोड नाला, तो हम लोगों ने कई लोगों से बात किया, खासकर वार्ड पार्षदों से बात किया, ठेकेदारों से बात किया, तो मिस्टर 20% जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के एक राजकुमार वहां बैठे हुए हैं पटना में, राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज के राजकुमार, और एक राजकुमार नीचे में है यहाँ पे। तो मिस्टर 20% एक तरफ है भय। मोतिहारी की जनता को तय करना है कि वो अपने बच्चों के हाथ में कलम देना चाहती है कि कट्टा, ये हमको तय नहीं करना है, ये मोतिहारी की जनता को तय करना है। हम बार बार ये भी कहे हैं कि ये दिव्यांशु भारद्वाज के ईगो का चुनाव बिल्कुल नहीं है कि हमको पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए दिव्यांशु भारद्वाज को चुनाव लड़ना है। दिव्यांशु भारद्वाज 10वीं पास करने के बाद लगातार सामाजिक राजनीतिक जीवन में है। मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से अपना परिचय रखा है और आजीवन हमको सामाजिक जीवन में रहना है। तो हम तो कोई रंगदार और ठेकेदार थे नहीं, हम तो बहुत बड़े बाहुबली परिवार से थे नहीं। तो राजनीति तो IAS IPS दुनिया का सबसे कठिन कंपटीशन वाला जॉब है। इसमें जब तक आप कुछ बवंडर नहीं करिएगा तब तक आपको कोई नेता मानेगा नहीं। तो हम लोग साधारण मिडिल क्लास फैमिली से थे,
तो हम लोग गए पटना, बेसिक्स पढ़े कि कैसे शुरू होगा। तो 10th के पास पटना गए, जहां से लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, इन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वहां चंपारण का झंडा, चंपारण के लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से पटना की धरती पर, राजधानी में चंपारण का झंडा गाड़ने का काम किया। अपना पहचान बनाने का प्रयास मालिक की मर्जी से किया। फिर प्रशांत जी के साथ काम करने का अवसर मिला, फिर मेन पार्टी में रहे। ऐसा एक कार्य, एक पूरा जीरो से शुरू करके यहां तक आए। जब हमने मोतिहारी में घूमना शुरू किया, 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्डों में, तो पता चला कि भाई जो भूमि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली भूमि है, जिसने देश के आजादी में इस मिट्टी ने योगदान दिया है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उस मिट्टी के साथ इतना छलावा कैसे हो गया भैया? यहाँ कुछ है ये नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुप्पा हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों ने जिनको अपना नेता बनाया, वो सदन में जाते हैं तो बस बोलते हैं ऊपर देखिए, ऊपर, नीचे मत देखिए कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बस ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर। अरे भैया, तो नीचे खाली दूसरे को, यहाँ के वोटिंग मशीन है 55 लाख यहाँ की जनता की वोट देने का ठिका लेकर के रखी हुई है, वोट 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 वोट। कुछ उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो जब हम लोग नीचे गए, तो इसलिए मेरा ईगो नहीं है कि अगर राजनीतिक जीवन में है पार्टी झंडा, इसका फायदा क्या जब अपने लोगों के लिए हम बोल ना पाए, अपने लोगों के लिए कुछ कर ना पाए। जब आज भी मोतिहारी सदर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में हम जाते हैं, तो वहां के जब लोगों की स्थिति देखते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है कि भाई ये मोतिहारी सदर की स्थिति है। तो भाई आपको सरकार ने तो निश्चित तौर पे काम किया है। सरकार ने, नीतीश जी ने, हम बार बार बोलते हैं एनडीए की जो सरकार है वो सब जगह काम कर रही है, राजद के क्षेत्र में भी काम कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी के क्षेत्र में भी काम कर रही है। लेकिन भैया, आपके प्रतिनिधि होने से, एक बार के प्रतिनिधि तो आप लोग हैं नहीं यहाँ पे, 5 बार से एक व्यक्ति को, 7 बार से एक व्यक्ति को, तो आप खाली ऊपर दिखाइएगा, ऊपर देखिए, ऊपर आपका मेन प्रायोरिटी क्या है? आपको क्यों किसी ने वोट दिया है? कि आप जिसने आपको ऐसे वोट दे करके भेजा है, उसकी आवाज आप सदन में गंभीरता से उठाइए। तो वो तो उठ नहीं रहा है, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम भय पर बात कर रहे थे। तो अगर मोतिहारी के लोगों को तय करना है, मेरे ईगो का सवाल नहीं है, आप हमको दीजिए नहीं दीजिए, दोनों निर्णय मेरे सर आंखों पर है, मेरे माथे पे है, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम सामाजिक जीवन में जनता को तय करना है। मैं पूछना चाहता हूं मोतिहारी के तमाम उन लोगों से कि यह आपका निर्णय है कि भाई मोतिहारी के लोग अपने बाल बच्चों के हाथ में कलम देना पसंद करते हैं कि कट्टा 47 और 56 देना पसंद करते हैं? मोतिहारी के लोग अपने बाल बच्चों को जमीन का दलाल बनाना पसंद करते हैं कि मोतिहारी के लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें, आईएएस, आईपीएस, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर बने, मोतिहारी के नौजवान शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ हों, साइंटिस्ट बने, कि जमीन का दलाली करें, कि दूसरे का जमीन कब्जा करते चलें? मोतिहारी के लोग अपने बाल बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? एक तरफ ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुद से प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति खुद से अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति मोतिहारी के 3.5 लाख मतदाताओं के लिए आवाज कैसे उठाएगा भैया? जिसको इतना आत्मबल नहीं है कि वो नीचे निकल करके, घूम करके, इस दोनों चंपारण में सबसे ज्यादा एफआईआर वाले व्यक्ति हैं, 28 एफआईआर है उन पर। तो भाई किस माने आपका क्या पॉलिटिकल, आपने कोई आंदोलन में काम किया, किसी प्रदर्शन में काम किया? आपका क्या है? आप वॉल्वो से घूम रहे हैं, आप डिस्कवरी से घूम रहे हैं, तो इसका भी राज लोगों को बताइए। कैसे, इससे आम जनता को क्या लाभ? जो नौजवान साथी हैं हमारे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि उनके वोल्वो से घूमने से और उनके डिस्कवरी से घूमने से और उनके बहुत भोकाल में घूमने से चंपारण का क्या लाभ हो रहा है? आपको चंपारण की जनता ने, यहाँ के भीष्म पितामह के विरोध के बाद 18,000 मतों से, शहरी मतदाताओं ने 18,000 मतों से, जबकि जान रहे थे कि ये राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, आपको 18,000 मतों से यहाँ के लोगों ने मेयर बनाया। आप पहले आइए, कल पीसी करिए और बताइए कि आपने नगर निगम में कौन सा ऐसा एमओयू किया है किसी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से जो मोतिहारी के नौजवानों के लिए काम कर रहा है? कहां आपने एमओयू साइन किया है? नगर निगम में आपने क्या काम किया है मोतिहारी में? क्या अभी मोतिहारी में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं, अभी जो बाढ़ आया था, तो क्या ऑटोमेटिक मोतिहारी का सारा पानी निकल गया, एसटीपी बन गया, नाला बन गया, मोतिहारी नगर निगम की सारी समस्याएं खत्म हो गई? जहां उनका कार्यालय चलता है, उसका आज हम वीडियो मंगाए हैं, वो उसका 3 सड़क है, उसमें से आधा सड़क नहीं बना है। जो अपने घर और कार्यालय का सड़क नहीं बना सकता है, वहां आप लोग जाइए, वहां पे देख के आइए। अभी जहां उनका कार्यालय चलता है, जो व्यक्ति अपना कार्यालय नहीं बना सकता है, जो व्यक्ति अपना सड़क नहीं बना सकता है, वो व्यक्ति भाई इतनी गंभीरता से मोतिहारी के विकास की बात कर रहा है? किस गंभीरता से बात कर रहा है? आप ऑडी और वोल्वो से कैसे चल रहे हैं? आपको कम से कम भैया हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जिस मतदाता मालिक ने आपको जीरो से हीरो बनाया, आप नौकरी कर रहे थे, आपकी जो मेयर साहिबा कहती हैं आईसीडीएस में हम नौकरी करते थे, इतना बड़ा बड़ा
जो भोकाल अभी चल रहा है डिस्कवरी और वोल्वो, कहां से आ रहा है? कम से कम ये आपके जो मोतिहारी के 46 नगर निगम के जो लोगों ने आपको वोट दिया, कम से कम ये सूत्र भैया सार्वजनिक करिए ना, सार्वजनिक करिए कि मोतिहारी के लोग जो आपको जीरो से हीरो बनाए, वो भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी पर चढ़े। क्या आपका आईटीआर रिटर्न था आज से 10 साल पहले? कहां से इतना व्यवस्था हो रहा है? और कौन सा फॉर्मूला है कि अचानक रातों रात आदमी हीरो हो सकता है? बताइए भाई, हम लोग के भी अकाउंट में माल नहीं है, हम लोग भी उसी फॉर्मूला से वोल्वो और डिस्कवरी पर चलेंगे। कहां से आ रहा है आपके पास? और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि नगर निगम में क्या काम हुआ है, आप इस बात को पीसी करके बताइए कि भाई हमने आपको बोला जाए कि फलाने की वजह से हमको काम नहीं हुआ, तो आप काहे लंबा लंबा, आप कल विधायक भी बनिएगा तो यही कहिएगा कि फलाने की वजह से हम काम नहीं कर पाए। आपको एक पीसी कर करके जारी करना चाहिए कि मोतिहारी नगर निगम ने फलाना, भ्रष्टाचार चरम पे है पूरे मोतिहारी में, डंके की चोट पर आप जाके किसी नगर निगम के इनसे पूछिए, बात करिए कि क्या है कमीशन का हिसाब किताब, आप जाकर के बात करिए। सब लोगों को पता है, यहाँ पे हम अकेले नहीं बोल रहे हैं। सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है, नाली क्यों नहीं बन पा रहा है, एसटीपी क्यों नहीं बना, क्या हुआ भाई मोतिहारी नगर निगम में? कौन सा ऐसा 2 साल में चमत्कारिक काम कर दिया है जो अगले आने वाले समय में 36 नगर निगम को हम इन लोग एक्सपेंड करके और 22 पंचायत को और अपने जद में लेना चाहते हैं? क्या क्या किया है? नया नया जमीन हिसाब किताब जो सब क्या खेल वेल हो रहा है किसको नहीं पता है। और आपको तोड़ा जाएगा जात में, आपको तोड़ा जाएगा पात में, फलना समीकरण। भैया राजनीति करने वाले जो लोग हैं, कोई ऐसा जाति नहीं है जो अपनी जाति से विधायक, सांसद, मेयर, वार्ड बन सकता है। जब तक समाज के सभी वर्ग के लोग किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं आते हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है। तो ये जिस जात का क्लेम कर रहे हैं, एक यादव समाज के बच्चे की हत्या का आरोप लगा हुआ है कि नहीं उन पर? 28 केस क्या सत्यनारायण भगवान के पूजा कथा करने में हो गया था? 28 केस कैसे हो गया? सत्यनारायण भगवान का पूजा श्री राम जय जय राम चल रहा था, कैसे केस हो गया था? वो किस समुदाय का बच्चा था जो चकिया में, जिसके हत्या का आरोप आप पर लगा हुआ है? तो देखिए, हमारे हिसाब से जाति 2 प्रकार की, हर साल चलता है, जेल में भी कैदी भर्ती होते हैं, उसमें भी हर जाति के लोग होते हैं। हमारे हिसाब से जाति अच्छे और खराब लोगों की है। मैं मोतिहारी के तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप जात पात में बिल्कुल मत पड़िएगा। और जो लोग माल के दम पर हैं कि भाई हमारा कुछ इनकम नहीं था, हम साधारण आदमी थे, हम फलना नौकरी करते थे और हमारे पास अभी अरबों रुपया या खरबों रुपया आ गया, हम क्लेम कर रहे हैं, तो भैया आप लोग खूब पैसा लीजिए। जो लोग पैसा दे, खाओ पियो नोच के, वोट दो सोच के, समझ रहे हैं मेरी बात को? सब लीजिए, सब आप ही का धन लूटा हुआ है। जो आए पैसा देने, उससे खूब लीजिए। आप अपना वोट दीजिए सोच करके कि भाई मोतिहारी, क्योंकि आपके विकास की बात हो रही है ना, किसी के व्यक्तित्व के विकास, किसी व्यक्ति विशेष के विकास की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। किसी व्यक्ति विशेष के विकास की बात यहाँ पर नहीं हो रही। और हम चैलेंज कर रहे हैं बार बार आप लोगों के माध्यम से, आप लोग इस बात को करिए कि भाई आप एक जगह, लोकतंत्र का पूंजी क्या है, लोकतंत्र की पूंजी क्या है? लोकसभा में और विधानसभा में क्या होता है? डिबेट होता है, डिबेट ही होता है ना सकारात्मक। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बात यहाँ मोतिहारी के 3.5 लाख मतदाताओं की है, किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप जब डिबेट जाके सत्ता पक्ष और विपक्ष, लोकसभा, और इसीलिए ना आपको जनता चुनाव जीता करके भेजेगी कि विधानसभा में आप जाइए और मोतिहारी के लिए गरजिए, मोतिहारी के लिए आवाज उठाइए। तो मैं बोलता हूं आपको फिर, सभी सामाजिक संगठन, सभी मीडिया हाउस और सब लोगों को यह चैलेंज ठोकता हूं कि आप लोग एक सकारात्मक 5 अच्छे लोग के, हर जाति हर धर्म के लोगों को बैठाइए और आप एक डिबेट कराइए सभी प्रत्याशियों का। आप अपना 5 साल का एजेंडा रखिए, सब लोग अपना अपना एजेंडा रखें कि कैसे जो है मोतिहारी का हम लोग विकास करेंगे। जो लोग चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, वो सारे लोग एक डिबेट, आप लोग तमाम संगठन, तमाम प्रेस लोग एक डिबेट कि आप कराइए। और दूसरे तरफ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, एक तो हो गया भय का कहानी, भय भ्रष्टाचार पर चोट करिए और मोतिहारी के विकास के लिए वोट करिए। भय भ्रष्टाचार पर चोट करिए और क्रमांक संख्या 7 दूरबीन छाप पर वोट करिए।